गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फ्रेंडों को भी इसके बारे में रिकमेंड कीजिएगा। ठीक है, चलो आज का क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य की सरकार ने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए पर्वत धारा योजना की शुरुआत की है? तो ये पर्वत धारा योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने की है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक्वीफर्स, भूमिगत परत जिसमें पानी होता है, को पुनर्जीवित पुनर्भरण करने और राज्य में पानी के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण करने के लिए पर्वत धारा योजना शुरू की है। ठीक, इस योजना का मुख्य उद्देश्य अधिकतम अवधि के लिए पानी को बरकरार रखते हुए जल स्तर को बढ़ावाना है। और ये हिमाचल प्रदेश, राजधानी शिमला, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं बीजेपी पार्टी से, बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हैं और लिंगप्पा नारायण मुख्य न्यायाधीश हैं। हिमाचल की प्रमुख झीलें देखें तो सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील, ये सभी हिमाचल प्रदेश में। दर्रा देखें तो रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बाड़ालाचा दर्रा, ये सारे हिमाचल प्रदेश में। लोकसभा के 4, राज्यसभा 3 और विधानसभा के 68 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, राजकीय पशु हिमतेंदुआ, राजकीय पक्षी जजुराना और राजकीय वृक्ष देवदार है। पहले हिमाचल प्रदेश की भी जो राजकीय पक्षी थी वो मोनाल था, अभी जजुराना हो गया। ठीक है, और 4 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं छपेली और तंडानाव। यूनेस्को गुइलेर्मो केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो ये मारिया रेशा को। ठीक है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 3 मई को यूनेस्को द्वारा गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1997 में हुई थी। इस पुरस्कार का नाम कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो केनो इसाजा के नाम पर रखा गया है। मारिया रेसा को यह पुरस्कार प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उनके द्वारा उल्लेखनीय कार्य और योगदान के लिए दिया गया है। यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था, पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। आंद्रे अजोले अध्यक्ष हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप कौन सा बनाया है? तो ये यूरेनियम 214। ठीक है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप बनाया है, इसे यूरेनियम 214 यानी यूरेनियम 214 नाम दिया है। ठीक है, यूरेनियम चमकदार श्वेत रंग की धातु है और इसका संकेत होता है यू। ठीक है, परमाणु क्रमांक 92 और परमाणु भार होता है 238। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया और एटम बम में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम 214 या यूरेनियम 214। हालांकि हाल ही में पाया गया यूरेनियम 214 अन्य सामान्य यूरेनियम या सामान्य समस्थानिकों की तुलना में बहुत हल्का है। इससे इसमें यूरेनियम 235 भी शामिल है। यूरेनियम 235 सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला आइसोटोप है। इसमें 51 अतिरिक्त न्यूट्रॉन होते हैं। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है? तो ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट ये सिक्किम में किया है। ठीक है, सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से ताप की सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है और सौर ऊर्जा पूरी तरह से प्रदूषण रहित होती है, जो कि पर्यावरण के लिए उत्तम है। भारतीय सेना ने आईआईटी मुंबई के सहयोग से हाल ही में सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। इस प्लांट को भारतीय सेना के सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया है। यह प्लांट वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीकी का उपयोग करेगा और इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। सिक्किम 16 मई 1975 को स्थापना हुआ था। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से हैं ये, और गंगा प्रसाद
राज्यपाल हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, मुख्य न्यायाधीश हैं भूटान, चीन, नेपाल, 3 पड़ोसी देश हैं सिक्किम के, और 1 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल है। लोकसभा का 1, राज्यसभा 1 और विधानसभा के 32 सीटें हैं सिक्किम में। ठीक है, ये जो सिक्किम राज्य है ये 3 तरफ से घिरी हुई है, नेपाल, भूटान और चीन से। ठीक है, और एकमात्र भारत से लगता है ये पश्चिम बंगाल से। सिक्किम के जो दर्रे हैं उनके बारे में देखें तो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा सिक्किम में है, और कंचनजंगा पर्वत श्रेणी है या जो पर्वत है ये सिक्किम में है। ठीक, सिक्किम के प्रमुख उद्यान देखें तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी सिक्किम में ही है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस या वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? तो 5 मई को मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस लोगों को हाथों को स्वच्छता रखने के बारे में जागरूक करने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पहल है। इस दिवस का मुख्य लक्ष्य यह है कि हाथ धोना सबसे प्रभावी कार्यों में से एक है जो आपको रोग जनकों या विशेष रूप से कोविड-19 के संक्रमण को कम करने और रोकने में मदद कर सकता है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2021 का थीम है सेकंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड। ठीक है, सेकंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड। ठीक, 10 अप्रैल 2021 यानी जो अप्रैल के महीने में कुछ टॉप 10 महत्वपूर्ण दिवस और थीम देखें तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस ये 2 अप्रैल को। थीम था कार्यस्थल में शामिल करना, महामारी के बाद की दुनिया में चुनौतियां और अवसर। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2 अप्रैल। द म्यूजिक ऑफ वर्ल्ड इस बार का थीम है। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर माइन अवेयरनेस ये 4 अप्रैल को। और दृढ़ता भागीदारी प्रगति इस बार का थीम था। ठीक, और राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है, नेशनल मरीन डे ऑफ इंडिया। ठीक, 5 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस तो ये 5 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ठीक, थीम था प्रेम और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना, प्रेम और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप इस बार का थीम था। विश्व पार्किंसन दिवस ये 11 अप्रैल को। मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ ये इस बार का थीम है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ये 11 अप्रैल को ही मनाया जाता है। थीम था सेफ्टी एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस, कीप मदर एंड न्यूबॉर्न सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस ये इस बार का थीम था। और विश्व कला दिवस ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी कौन बने हैं? तो ये महेश बालासुब्रमण्यम। ठीक है, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस भारत की प्राइवेट कंपनी है और 2001 में इसकी स्थापना हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है। उदय कोटक इसके अध्यक्ष हैं। महेश बालासुब्रमण्यम ये एमडी हैं और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये कोटक महिंद्रा बैंक। किस संगठन ने मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। ठीक है, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही WHO से आपातकालीन उपयोग प्राधिकार की मान्यता प्राप्त करने के लिए मॉडर्ना वैक्सीन MR यानी मॉडर्ना 1273 5वां टीका बन गया है, माफ कीजिए। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मतलब इसका मान्यता प्राप्त करने वाला जो ये मॉडर्ना वैक्सीन है अमेरिका की, ये 5वां टीका बन गया है। ठीक है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था। स्विट्जरलैंड ये जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और टेड्रोस एडनॉम ये अध्यक्ष हैं वर्तमान में WHO के। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ कब मनाया गया है? तो ये 5 मई को। ठीक है, महिला की गर्भावस्था से लेकर प्रसव तक, बच्चे के जन्म तक माँ और बच्चे की सुरक्षा में तथा माता को भावात्मक रूप से मजबूत बनाने में चिकित्सकों और नर्सों के साथ ही मिडवाइफ यानी दाई की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
दाइयों की इसी भूमिका को सम्मानित करने के उद्देश्य से हर साल 5 मई को इंटरनेशनल मिडवाइफ डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस 2021 का थीम है फॉलो द डेट, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ, माफ कीजिए, फॉलो द डाटा है, ठीक है, नॉट डेट, फॉलो द डाटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स, ये इस बार का थीम है, ठीक है। 5 मई मिडवाइफ डे। अनदर डजन स्टोरीज पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये सत्यजीत रे ने, ठीक है। टॉप 5 और बुक देखें तो ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर, ये पुस्तक है डॉक्टर एम रामचंद्रन की। द लास्ट 4 मिनट्स, ये पुस्तक है डॉक्टर विश्वस्वरूप रॉय चौधरी की। लीडरशिप इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, लीडरशिप इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, ये रितेश विंग की है। डॉन अंडर द डोम, ये पुस्तक है स्वाति पांडे और आर्किट मुखर्जी की। द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, लीजेंड हीरोज, लीजेंड हेरिसेज ऑफ द राज, ये पुस्तक है सतविंदर सिंह जस की। द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, लीगल हेरिसेज ऑफ द राज, सतविंदर सिंह जस की किताब है। 3 मई 2021 को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ है। इनका नाम क्या था? तो ये जगमोहन मल्होत्रा, ठीक है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा का हाल ही में निधन हो गया है। जगमोहन मल्होत्रा ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में 2 बार सेवाएं की, एक बार 1984 से 89 और फिर 1990 जनवरी 1990 से मई 1990 तक। जगमोहन मल्होत्रा दिल्ली, गोवा, दमन दीव के उपराज्यपाल और भारत के पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। कुछ दिवस और थीम देखें तो 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या है? तो 22 मार्च को जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था, इसका विश्व जल दिवस 2021 का जो थीम था वो है वैल्यूइंग वाटर, ठीक है। 22 मार्च 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व जल दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य विषय है या थीम वैल्यूइंग वाटर है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य जल संकट से निपटने हेतु लोगों को जागरूक करना है। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरो में आयोजित पर्यावरण एवं विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1993 में प्रतिवर्ष 22 मार्च को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस वर्ष इस दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अभियान का नारा है, जहां भी गिरे जब भी गिरे वर्षा जल एकत्र करें। 21 मार्च 2021 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो ये था फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, ए पथ टू रिकवरी एंड वेल विंग, ठीक है। 21 मार्च 2021 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। मुख्य विषय था फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, ए पथ टू रिकवरी एंड वेल विंग, ठीक है। और उद्देश्य वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा वर्तमान और भावी पीढ़ी के विकास को सुदृढ़ बनाना उल्लेखनीय है। 21 दिसंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 21 मार्च को यह दिवस मनाने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यह हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, ठीक। यह दिवस वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष विश्व भर में खुशी के महोत्सव को समझने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत को 149 देशों में 139वां स्थान मिला है, ठीक। और सबसे ज़्यादा खुशहाल देश जो शीर्ष पर है वो है फिनलैंड। तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस या विश्व खुशहाल इंडेक्स में या सूची में भारत 149वें
49 देशों की सूची में 139वें नंबर पे है और पहले नंबर पर आते हैं फिनलैंड। ठीक, तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते चमोली के कुछ ग्लेशियरों के बारे में जानकारी लें तो दूनागरी ग्लेशियर ये चमोली में है, और हिब्राबामग या तिब्राबामग ये जो भी लिखा है आएगा, हिब्रा लिखा है लेकिन कई बार तिब्रा भी पढ़ा जाता है, तो ये ग्लेशियर में जो है चमोली में। ठीक है, बद्रीनाथ ग्लेशियर ये चमोली में ही है, और सतोपंथ और भागीरथी ग्लेशियर ये भी चमोली में है। ठीक है, भागीरथी नदी आपका उत्तरकाशी से निकलता है, लेकिन ये भागीरथी ग्लेशियर आपके चमोली में। ठीक, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।